अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको शॉर्ट वर्ड्स में बीडीओ भी कहा जाता है। ये तकरीबन तमाम छोटी बड़ी ब्रांचेस में तैनात किए जाते हैं और फोकस किया जाता है कि जो नई ब्रांचें हों उनको भी बीडीओ दिया जाए। अब बीडीओ की आज हम जो डिस्कस करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उनको क्या क्या टारगेट असाइन किए जाते हैं और वो किस तरीके से लेके चलते हैं। और एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि बीडीओज़ को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस को वो किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर, जैसे कि टाइटल से ही चीज़ हमें वाज़ेह होती है कि किसी भी बिज़नेस की डेवलपमेंट के लिए जो ऑफिसर तैनात किया जाता है, अगर ज़ाहिर बात है ब्रांच में तैनात किया गया किसी भी बैंक की तो वो उस ब्रांच के बिज़नेस के लिए या उस बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल आउट के लिए ही कह के तैनात किया जाता है। अब इनको टारगेट्स क्या दिए जाते हैं? टारगेट्स होते हैं कि जितनी भी बैंक की केपीआईज हैं, केपीआईज मीन्स के बैंक की जो प्रोडक्ट्स और उनके जो टारगेट असाइन किए जाते हैं मंथली बेस पे, और फिर उनको मॉनिटर भी किया जाता है और मंथली जो है उसकी परफॉर्मेंस हाईलाइट भी होती है। उस परफॉर्मेंस की बेस पे मॉनिटर किया जा रहा होता है कि जी बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर जो किसी ब्रांच में लगाया गया है उसकी मंथली बेस पे परफॉर्मेंस कैसी है, और उसी को ही आगे लेके चलते हैं। किसी बैंक में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस परफॉर्मेंस की बेस पे उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए जाते हैं। अब ये बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर परमानेंट होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे, तो जाहिर बात है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट पे ही लिया जाता है। कुछ बैंक अपने बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर थर्ड पार्टी बेस पे लेते हैं, कि किसी भी एचआर कंसल्टेंट कंपनीज जो होती हैं जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उनसे ये लेते हैं। और कुछ बैंक जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में वो अपने ख़ुद के बैंक के पैनल पे ही बीडीओज़ को हायर करते हैं। अब बीडीओज़ की जो सैलरी है वो जो है वो स्टार्टिंग सैलरी 30,000 तक होती है नॉर्मली। कुछ बैंकों में स्टार्ट 25 से लिया जा रहा है और कुछ बैंक जो 30,000 तक भी देते हैं। अब सैलरी के अलावा इनको फ्यूल अलाउंस भी दिया जाता है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस बेस, और मोबाइल अलाउंस भी। अब परफॉर्मेंस बेस ये कि कुछ बैंक रखते हैं जो मंथली टारगेट्स या तो वो 100% अचीव करें। अब कुछ बैंकों में होता है कि अगर वो 70% भी अचीव कर रहे हैं अपने टारगेट्स तो उनको वो फ्यूल अलाउंस मिलता रहता है। इसके अलावा जो बीडीओज़ परफॉर्मेंस देते हैं, अपने टारगेट अचीव करते हैं और टारगेट से अगर बढ़ के काम करते हैं तो वो जो उन्होंने परफॉर्मेंस शो की होती है एक टारगेट से जो ज़्यादा परफॉर्मेंस की होता है, टारगेट जो दिया गया, अगर फॉर एग्जांपल एक वीडियो को 1 महीने का 3 मिलियन का टारगेट दिया गया है जिसकी बेस पे उसके फ्यूल अलाउंस रिलीज़ होते हैं। अगर वो वीडियो 3 मिलियन से ज़्यादा जितना भी डिपॉजिट लाएगा तो उस पे उसे इंसेंटिव दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वीडियो जो है क्या काम करता है सारा दिन ब्रांच में। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस और कोड ऑफ एथिक्स वही होते हैं जो कि किसी ऑफिसर के होते हैं बैंक में, चाहे वो कैशियर की सीट पे हो, चाहे वो बीएसओ की सीट पे हो, और चाहे वो बीडीओ है। बीडीओ को भी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, वही कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, उन्हीं कोड ऑफ एथिक्स पे साइन करके देता है जो कि बाकी ऑफिसर्स साइन करके देते हैं। अब पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी और इसके अलावा प्रोडक्ट नॉलेज, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर एक
बीएसओ है, कैशियर है, उसे प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और डिसिप्लिन जो है, पंक्चुअलिटी जो है, वो भी बहुत मायने रखती है। सेम हर बैंक का अपना ड्रेस कोड है, उसकी ड्रेस कोड से रिलेटेड उनके अपने इंटरनल सर्कुलर्स होते हैं जिसको तमाम ऑफिसर्स ने फॉलो करना होता है। अब देखा जाए तो बीडीओ जब बैंक में तैनात हुए हैं तो उनको भी एक शॉर्ट सी ट्रेनिंग दी जाती है 1 वीक की, किसी जगह 1 वीक की है, किसी जगह 15 दिन की है, और कुछ बैंक में 1 माह की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के देने का मकसद भी यही होता है कि बैंक की प्रोडक्ट्स के मतलब बताया जाए, बैंक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ एथिक्स हैं, वो उनको बहुत ही कह लेना कि वाज़ेह तौर पे समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, और बैंक का क्या विज़न है और जी बैंक की केपीआईज़ क्या हैं, किन प्रोडक्ट्स पे बैंक काम का है और किन प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है। और इसके अलावा बीडीओज़ को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि उनके मंथली जो टारगेट्स है वो अगर अचीव करते हैं तो उनको क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे, और मंथली टारगेट से अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उनको क्या क्या फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं। ये तमाम चीज़ें उनको किसी भी ब्रांच में जाने से पहले, सीट पे बैठने से पहले बता दिए जाते हैं। अब बीडीओ का काम जो है वो ऑपरेशन से हट के होता है। उसको ब्रांच में किसी भी सिस्टमेटिक इंट्रीज़ करने की इजाज़त नहीं होती। अलबत्ता नॉट को एक्टिविटीज़ जो होती हैं, डिपॉजिट स्लिप करना, कस्टमर को गाइडेंस देना, कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना प्रोडक्ट्स के मतलब, कस्टमर की क्यूरीज को हल करने में उनकी मदद करना, तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बीडीओज़ की होती हैं। अब एक बीडीओ को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत अहम चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बीडीओ किसी भी ब्रांच में गया है तो उसे नो हाउ हो कि उस ब्रांच की पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस क्या है, तमाम केपीआईज़ पे, तमाम प्रोडक्ट्स पे, चाहे वो डिपॉजिट है, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग है, लॉकर इशुएंस है, और इसके अलावा कोई अगर उस ब्रांच में क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं तो क्रेडिट की क्या रेशोज़ रही हैं डिसबर्समेंट की, चाहे वो आपकी रनिंग फाइनेंस है, कह लें कि उसके अलावा कार फाइनेंस है, क्रेडिट कार्ड है, और जितनी लोन के मतलब इंफॉर्मेशंस है वो भी उसे पता होनी चाहिए। अब ये देखें कि अगर एक वीडियो अच्छा परफॉर्म करना चाहता है तो ये तमाम चीज़ें जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, टारगेट से रिलेटेड हैं, वो उसे पता होनी चाहिए। ब्रांच की क्या पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस थी, उसको पता होना चाहिए कि ब्रांच ने टारगेट अचीव किए थे कि नहीं किए थे। और दूसरी चीज़ ये कि जिस इलाके में वो ब्रांच है उसको उस इलाके की शनाख्त होनी चाहिए कि उसके आसपास कौन कौन से बिजनेसेस हैं और किस तरह का इलाका है। वहाँ पे आया कि फर्नीचर शॉप है, या कोई गोल्ड स्मिथ की मार्केट है, या छोटा सा टेक्सटाइल एरिया है, या वो किसी रूटीन का जो एक महल्ले का या किसी भी इलाके का बाज़ार है उसमें है ब्रांच, या किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे दफातर हैं। अब एक अच्छा वीडियो वही होता है कि जो एक डिटेल किस्म की वर्किंग करे उस इलाके के हिसाब से कि इस इलाके में डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, या वकला के दफ्तर हैं, या कोई सरकारी दफातर हैं, या स्कूल्स हैं, या कोई कॉलेजेस हैं प्राइवेट या सरकारी, और इसके अलावा वहाँ पे शॉप्स, उनका बिज़नेस किस तरह का बिज़नेस है, और अगर उस इलाके में ऑलरेडी कोई बैंक्स ऑलरेडी मौजूद हैं तो उसके कितनी वर्थ है उस ब्रांच की, उस बैंक की, और कितने अरसे से है। और दूसरी चीज़ ये कि अपने कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट्स का नो हाउ होना चाहिए कि उस मार्केट में जिस
भी कह लें कि अपनी बैंक की उस ब्रांच में गया है, तो उसके मद्दे मुकाबल कौन कौन से दूसरे बैंक उस इलाके में हैं और वो क्या क्या प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। जब तक आपको अपने कॉम्पिटिटर का पता नहीं होगा, आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से नहीं सेल आउट कर सकते। अब उनकी प्रोडक्ट में और आपकी प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, जो आप क्लाइंट को बता के और अपने बैंक को थोड़ा सा अच्छा शो करके आप उसे अपने बैंक की तरफ ला सकते हो, मार्केट कर सकते हो। तो कस्टमर ओरिएंटेड होना बहुत लाजमी चीज़ है। अपनी वे ऑफ टॉकिंग में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने गेस्चर में वो चीज़ लाएं कि अगर आपके बैंक में वो प्रोडक्ट नहीं है, वो सहूलियात नहीं है जो कि दूसरा बैंक दे रहा है, तो मे बी कस्टमर आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका गेस्चर देख के ही आपसे मुतासिर हो जाए और आपको अकाउंट देने के लिए राज़ी हो जाए। मैंने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि ऐसे ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं कि उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत एक्सीलेंट होता है, उनका फेस गेस्चर जो है वो आला होता है। जब वो क्लाइंट के पास बैठते हैं तो उसे ऐसे कर देते हैं कि जैसे बस क्लाइंट उसी के ही गुन गाए। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम अगर किसी को इन्फॉर्मेशन देने लगें तो उसे लगे कि मैं किसी बैंकर के सामने बैठा हूँ जिसे मुकम्मल नॉलेज है और अपने ही बैंक की प्रोडक्ट्स का ही नॉलेज नहीं है बल्कि तमाम बैंक की प्रोडक्ट्स का उसे पता है। जब क्लाइंट आपसे बात करता है तो वो आपके सामने देखता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। ये मत समझे कभी भी कि क्लाइंट को कुछ नहीं आता, क्लाइंट हमसे बहुत ज़्यादा समझदार होता है। तो आप अपने आप को तैयार करके जाएंगे, जब भी किसी शॉप पे जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं या किसी गाला फंक्शन पे जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर ऑलरेडी उस मार्केट में काम कर रहे हैं और आपका वहाँ पे नई ब्रांच ओपन हुई है या आपकी तैनात आप वहाँ पे हुए हैं, तो कम से कम आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना चाहिए और अपने आप को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट और अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटर। और कस्टमर याद रखिएगा कि ऐसी जगह पे बगैर नॉलेज के, बगैर तैयारी के चले जाना बेवकूफ़ी होती है। तो ज़्यादातर जो वीडियोस फॉलोअप होते हैं या काम नहीं कर पाते या परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाते, उनके पीछे सबसे बड़ी वजूहात यही होती है कि उनकी वर्किंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनका बॉडी लैंग्वेज उस लेवल का नहीं होता कि क्लाइंट उसकी बात सुनना चाहे। क्लाइंट उनकी बात ही सुनना चाहता। अगर वो चले भी जाएं, प्रोडक्ट नॉलेज भी हो और उनका गेस्चर अच्छा ना हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी ना हो, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, तो कभी भी क्लाइंट आपको लिफ्ट नहीं करेगा। लिफ्ट करेगा भी तो उस मुलाकात का रिज़ल्ट कोई पॉजिटिव नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया। और इसके अलावा ये है कि अपने अंदर सब्र का पैमाना जो है वो थोड़ा सा हाई रखें, क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल जो होता है वो उतार चढ़ाव होता रहता है, नशेबो फ़राज़ ज़िंदगी का हिस्सा है। तो उसमें जब आपको प्रेशर पड़ता है टॉप मैनेजमेंट से, तो सही बात है, जब प्रेशर टॉप मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है तो नीचे आते आते बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका होता है। तो उसको फेस करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो उसको फेस आपने ही करना है तहम्मुल मिजाजी के साथ, सब्र के साथ, और सब्र के साथ ही अपनी जॉब को आगे लेके चलना है, हिम्मत के साथ और अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी नेक नीयती के साथ। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आज आपसे डिस्कस करनी थी और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी तमाम बातें जो मेरे वीडियो हज़रात हैं या बैंकिंग ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए वीडियो, तो उन सब के लिए फ़ायदेमंद होगी। और यही आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जॉब को जॉब समझ के करें, उससे इंजॉयमेंट मत लें, टाइम पास मत लें। तो अगर आप जॉब को सीरियस होकर लेंगे
और जी अपना अवलीन फ़र्ज़ समझेंगे, क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देने का भी, उसको सर्व करने का भी, उसको कहना कि कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी, तो जॉब में आपको मज़ा आएगा। इससे बहुत आपको एक इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइएगा। अपनी बहुत बहुत सेहत का ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।